जी हाँ, हरियाणा की 10 सबसे कांटे के मुकाबले वाली वोट सीटें, जहां दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है खेल। कभी दूसरा प्रत्याशी आगे तो कभी पहला प्रत्याशी आगे। जी हाँ, सबसे वोट सीट आपको बता रहे हैं। इन सीटों पर इस समय क्या सिचुएशन है, कौन आगे है कौन पीछे है। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है हरियाणा के किस विधानसभा सीट से किस पार्टी के प्रत्याशी की जीत हो रही है। कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जाते हैं और बड़े बड़े नेता भी आपके कमेंट चेक करते हैं। तो देर न करते हुए उन 10 सीटों के बारे में जानकारी दे देते हैं जहां पर कांटे का मुकाबला है। सट्टा बाजार भी ना सीटों पर क्या कुछ आंकड़े बता रहा है, ये भी अब आपको डायरेक्टली बताएंगे। तो सबसे पहले थानेसर सीट की बात करते हैं। यहाँ पर मुकाबला बीजेपी के सुभाष सुधा और कांग्रेस के प्रत्याशी अशोक अरोड़ा के बीच में है। पिछले चुनाव 2019 में सुभाष सुधा कुछ ही वोटों से जीते थे, सैकड़ों वोटों से जीते थे, जिसके कारण हार का गम आज तक अशोक अरोड़ा को है। यहाँ पर कांटे का मुकाबला है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सभा होने के बाद माहौल बदला। पहले सुभाष सुधा आगे थे, लेकिन अब अशोक अरोड़ा आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं और सट्टा बाजार ने भी अब अशोक अरोड़ा को जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाया है। लेकिन दोनों के बीच में कुछ ही वोटों का फासला है, सैकड़ों वोटों का ही फासला है। अगर सुभाष सुधा कुछ बड़ा प्रोग्राम कर देते हैं किसी प्रकार का, तो उस वोट बैंक को कवर किया जा सकता है। हालांकि इस समय अशोक अरोड़ा आगे है। अगली सीट है कलायत। कलायत विधानसभा सीट हमेशा से ही सबसे उठ रही है, आप कभी भी देख लीजिएगा। और इस बार तो कहना ही क्या, यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी विकास सारण, बीजेपी प्रत्याशी कमलेश कुंडू और उसके साथ साथ INLD बसपा प्रत्याशी रामपाल माजरा व काफ़ी अन्य नेता है जो इस सियासी समीकरण को बिगाड़ने व बनाने का कार्य कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर समीकरण बनता और बिगड़ता रहता है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में है। लेकिन सट्टा बाजार विकास सारण को आगे बता रहा है, लेकिन 1000-2000 वोटों से आगे होना कह सकते हैं कि अभी उन्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना डिफरेंस जीत का या हार का होगा उतना ही अच्छा होगा। कहीं ना कहीं इस समय विकास सारण मजबूत है। फिर अगली सीट है उचाना कला की। उचाना कला भी वोट सीट रही है, क्योंकि चौटाला परिवार से यह चुनाव लड़ते रहे हैं, तो वीरेंद्र डुमरखा के परिवार से यह चुनाव लड़ते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र अत्री, तो कांग्रेस ने ब्रजेंद्र सिंह और JJP की तरफ से दुष्यंत चौटाला व काफ़ी अच्छे निर्दलीय प्रत्याशी भी अच्छे हैं, जिनका अच्छा खासा प्रभाव है। जो चुनाव की तैयारी कर रहे थे, टिकट नहीं मिली, निर्दलीय ताल ठोक दी, वो भी अच्छा खासा वोट खींच रहे हैं। एक समय देवेंद्र अत्री जो है को आगे बढ़ता हुआ दिखा रहे थे कि जो ब्राह्मण और नौ जाट वोट बैंक है उस पर बीजेपी प्रत्याशी अच्छा खासा प्रभाव दिखा सकते हैं। दुष्यंत चौटाला और विजेंद्र सिंह के बीच कांटे का मुकाबला दिखाया जा रहा है, लेकिन इस समय सट्टा बाजार विजेंद्र सिंह को आगे दिखा रहा है कि विजेंद्र सिंह आगे है, उसके बाद दुष्यंत चौटाला को, उसके बाद देवेंद्र अत्री को दिखा रहे हैं। अगली सीट है गोवाना की। गोवाना का जैसा नाम है वैसा काम भी है। हालांकि यहाँ की मातूराम की जलेबी फेमस है, लेकिन यहाँ पर मुकाबला कांटे का है। एक तरफ जहाँ बीजेपी की तरफ से अरविंद शर्मा, तो कांग्रेस की तरफ से जगबीर मलिक, तो निर्दलीय आरक्षिकारा है। सबसे खास बात है कि जो जगबीर मलिक का वोट बैंक होता था, कहीं ना कहीं उस वोट बैंक पर ज़्यादा आरक्षिकारा सेंधमारी कर रहे हैं, जिसका अरविंद शर्मा को जमकर फायदा हो रहा है। सट्टा बाजार के मुताबिक अरविंद शर्मा आगे चल रहा है और फील्ड रिपोर्ट में भी अरविंद शर्मा कहीं ना कहीं इस समय मजबूत बने हुए हैं, लेकिन कुछ ही वोटों का फासला है। इस कुछ ही वोटों के फासले को कैसे जो है अरविंद शर्मा बरकरार रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अगली सीट सिरसा की है। सिरसा से जहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से गोकुल सेतिया है, जो पिछला चुनाव 603 वोटों से आ रहे थे, और कहीं ना कहीं INLD बसपा अलोपा और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी गोपाल कांडा के फेवर में है। कहीं ना कहीं गोपाल कांडा 4 पार्टियों का समर्थन लिए हुए है, जिसके कारण मजबूत अवश्य है। लेकिन सट्टा बाजार कभी गोकुल सेतिया को आगे दिखा देता है, तो कभी गोपाल कांडा को आगे दिखा देता है। हालांकि गोपाल कांडा की स्थिति भी मजबूत है, गोकुल सेतिया की स्थिति मजबूत है। कांटे का मुकाबला है, आर पार की जगह है, कुछ ही वोटों का फासला इस सीट पर भी है। अगली सीट है नलवा की।
नलवा में धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है, जहां एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी रणधीर पनियार है जो कुलदीप के खासम खास कहे जाते हैं, कुलदीप के जो है समर्थक के रूप में जो है इन्हें देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कम कुलदीप के समर्थक के तौर पर ज़्यादा है और कांग्रेस की तरफ से अनिल मान है। शुरुआत में रणधीर पनियार आगे थे, लेकिन इस वक्त अनिल मान आगे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उन्होंने जो आज़ाद नगर कॉरिडोर की तरफ जो बढ़त बनाई है उससे उनको फ़ायदा हो रहा है। तो अनिल मान यहाँ पर मजबूत हो चुके हैं। अगली सीट बरवाड़ा की है। बरवाड़ा में त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा था कि रणबीर गंगवा, संजना सातरोड, रामनिवास घोडेला के बीच मुकाबला होगा। यहाँ पर राहुल गांधी ने रैली भी की, लेकिन कांग्रेस पार्टी को बड़ा खामियाजा इसलिए भुगतना पड़ रहा है क्योंकि एक जो जयप्रकाश का वोट बैंक है वो घोडेला की तरफ नहीं आ रहा है, एक जो किसान वोट बैंक है वो घोडेला की तरफ नहीं आ रहा है, विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और जो प्रजापति वोट बैंक है वो भी कहीं ना कहीं उस पर रणबीर गंगवा ज़्यादा सेंधमारी कर रहे हैं घोडेला के मुकाबले, जिसके कारण यहाँ पर घोडेला का रास्ता कटता हुआ नजर आ रहा है। रणबीर गंगवा और संजना सातरोड के बीच मुकाबला होना तय है, लेकिन इस वक्त रणबीर गंगवा अत्यंत मजबूत है, अत्यंत मजबूती ये आगे इन्हें बढ़ा रहा है और सट्टा बाजार भी रणबीर गंगवा को जिताता हुआ दिखा रहा है। जी हाँ, अगली सीट राई की है। राई सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है। जयदीप दैया जैसे वह कुछ अंतिल जैसे लोगों ने बगावत की, पार्टी छोड़ी, और बीजेपी से कृष्ण गहलावत है और कांग्रेस से जय भगवान अंतिल है। कड़ा मुकाबला है और इस समय बीजेपी की कृष्णा गहलावत मजबूत है, आगे बढ़ रही है। सट्टा बाजार भी इन्हें आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सोनीपत के इलाके में यदि कांग्रेस की हार होती है तो कहीं ना कहीं हुड्डा को झटका लगेगा, क्योंकि सोनीपत, रोहतक, झज्जर, पानीपत जैसे एरिया जो हुड्डा का गढ़ माना जाता है, उस गढ़ में यदि बीजेपी सीट लेकर आती है तो उनके लिए सरप्लस से कम नहीं है। अगली सीट आदमपुर की है। आदमपुर सीट अब करीब 56 सालों से भजनलाल परिवार के पास रही है। कभी नहीं विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी से भव्य बिश्नोई और कांग्रेस से चंद्र प्रकाश है। एक समय सट्टा बाजार चंद्र प्रकाश को आगे दिखाना शुरू कर दिया था, 2 दिन तक आगे दिखाया, लेकिन अब पुनः भव्य बिश्नोई को आगे बढ़ता हुआ दिखाया है। अच्छा खासा परफॉर्म करने के लिए तत्पर है। करीब 10-12 हज़ार वोटों से इस वक्त ये आगे है जो अनुमानित है। तो आदमपुर से कहीं ना कहीं भव्य बिश्नोई की राह आसान होती हुई नजर आ रही है। अगली सीट नारनौंद की है, जहाँ कांग्रेस से जस्सी पेटवाड़ा तो बीजेपी से कैप्टन अभिमन्यु, तो उसके साथ साथ इनेलो से उमेद लुआन के बीच टक्कर है। मुख्य मुकाबला जस्सी पेटवाड़ा और कैप्टन के बीच में है। यहाँ पर मामला ऐसा है कि एक दिन कैप्टन आगे हो जाता है तो दूसरे दिन जस्सी आगे हो जाता है। सट्टा बाजार भी निरंतर नारनौंद सीट पर अपने भाव बदलता रहता है। आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ की रैली हुई तो कैप्टन साहब को आगे दिखा दिया। जब जस्सी पेटवाड़ की कोई बड़ी रैली होगी तो जस्सी पेटवाड़ को आगे दिखाया जाएगा। नारनौंद ऐसी सीट है जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन लोगों का मिजाज क्या होगा, लोग किसके पक्ष में वोट डालते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कैप्टन अभिमन्यु जो रामकुमार गौतम का जो वोट बैंक था उस वोट बैंक को कितना कैप्चर करते हैं, ये टर्निंग पॉइंट साबित होगा। तो 10 के 10 वीआईपी सीटें, ओट सीटें जहाँ पर कांटे का मुकाबला है, कुछ ही वोटों का फासला है, उन सीटों के बारे में जानकारी दी। इस समय कौन आगे है कौन पीछे है, सट्टा बाजार का क्या मिजाज है, आपको क्या लगता है? आपके अनुसार हरियाणा की किस सीट पर कौन जीत रहा है, हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है? कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर उठाए जाते हैं और बड़े बड़े नेता भी आपके कमेंट चेक करते हैं। तो साफ साफ सही शब्दों में कमेंट करें। धन्यवाद।